और अब इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। अवैध निर्माण किया गया था और उसी पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। ये देखिए प्रशासन का पीला पंजा कैसे चल रहा है। 100 अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। और बिहार में अभी आप देखेंगे, जैसे ही सम्राट चौधरी यहाँ पर सीएम बने हैं, उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन वहां ज्यादा बढ़ गया है। संदेश बिल्कुल साफ है, समूचे बिहार में कहीं पर भी ये अवैध कब्जा क्यों ना किया हुआ हो, ये बुलडोजर पहुंच जाएगा और अपने काम पर लग जाएगा। जो यूपी मॉडल है वो बिहार में भी अब देखने को मिल रहा है। बात लखनऊ की करते हैं, जहां केजीएमयू में फर्जी डॉक्टर बनकर घूम रहे हस्साम अहमद को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी पर नकली दस्तावेजों के जरिए लोगों को झांसे में लेने और छात्रों को मेडिकल कैंप के बहाने दिल्ली ले जाने का बहुत संगीन आरोप लगा है। पुलिस अब इस पूरे मामले को एक बड़े नेटवर्क और संभावित धर्मांतरण एंगल से जोड़कर जांच कर रही है। आरोप है कि हस्साम अहमद केजीएमयू के हिंदू स्टूडेंट को मेडिकल कैंप पे ले जाने का लालच देता था। केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया है। आरोपी ने खुद को महज इंटर पास बताया। इतना ही नहीं, कुछ आरोपों को कबूल भी किया। कितना पढ़े लिखे? 12 पास आउट मेडिकल कैंप चला रहे थे। कहाँ? पुलिस ने पूरे नेटवर्क और संभावित साजिश की पड़ताल शुरू कर दी है। बड़े गिरोह से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें हस्साम अहमद नाम के एक व्यक्ति के ऊपर विभिन्न आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसके द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज के नाम पे पैसे लेना, साथ ही उसके मोबाइल से विभिन्न फर्जी डॉक्यूमेंट्स का पाया जाना आदि चीजें अंकित हैं। इन पुलिस को धर्मांतरण गैंग से जुड़े होने की भी आशंका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर मेडिकल छात्रों को बहला फुसलाकर मेडिकल कैंप ले जाने की बात ये कहता था। बता दें, केजीएमयू में डॉक्टर अमीज मलिक के बाद अब डॉक्टर हस्साम का मामला चर्चा में आ गया है। तो उत्तर प्रदेश में अपराध करके बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगले चौराहे पर अपराधियों का इंतजार बुलेट यहां कर रही होती है। मुरादाबाद और श्रावस्ती में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुरादाबाद डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। देर रात पुलिस ने हत्या में शामिल अनस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी अनस के पास से एक तमंचा, कारतूस और कुछ पैसे भी बरामद हुए। योगी फोर्स पहले ही मुख्य आरोपी फहीम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। श्रावस्ती में मुठभेड़ में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से 8 मुकदमे दर्ज हैं। इसी आरोपी ने कुछ दिन पहले सिविल लाइन चौकी क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था। अगली खबर दिल्ली से है, जहां रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी पिछले 1 साल से पैरोल जंप करने के बाद से फरार चल रहा था। शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र के बरवाला गांव में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर का इनकाउंटर कर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया गैंग का एक सदस्य इस इलाके में मौजूद है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने बरवाला गांव के पास घेरेबंदी की। अब जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बदमाश ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस और उसके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें गैंग का सदस्य रॉबिन जख्मी हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू में किया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहलगाम हमले को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया था। वेस्टर्न घाटी में सैलानियों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। अब इसी को लेकर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को कड़ा सबक सिखा दिया था। इसको लेकर सरहद पार आज भी पाकिस्तानियों में खौफ का माहौल है। पिछले साल इसी दिन आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। उस हमले की आज पहली बरसी है, लेकिन उस घटना के बाद से भारत की सुरक्षा नीति बदल गई। अब भारत आतंक को सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं मानता, बल्कि एक्ट ऑफ वॉर समझता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों के गढ़ में ऐसा बारूद बरसाया कि मुनीर के पाले आतंकियों को भारतीय वायुसेना आज भी याद आती है। उधर भारतीय सेना ने भी पहलगाम की बरसी पर आतंकियों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें आतंकियों और उनके रहनुमाओं को चेतावनी दी गई। पोस्ट के साथ जारी तस्वीर में सिंदूर और भारत का नक्शा दिखाया गया है, जिसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है। सेना ने लिखा, कुछ हदें कभी नहीं लांघनी चाहिए। भारत कुछ नहीं भूला। जब इंसानियत की हदें पार की जाती हैं, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। न्याय हो चुका है।
भारत एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पीओके में आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था। सिंधु जल संधि समझौता रोक दिया था और 2 टूक कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता।